हेलो 10th क्लास, हाउ आर यू ऑल? वेलकम टू कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स। आइए गाइस, आज का साइंस का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 6 लाइफ प्रोसेसेस। गाइस, इसमें टाइम थोड़ा ज्यादा लगता है इस चैप्टर को कवर करने में, बिकॉज चैप्टर बहुत लेंथी है, तो इसीलिए इसमें थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा। लेकिन आने वाले कुछ चैप्टर्स थोड़े छोटे भी मिलेंगे आपको, सो डोंट वरी अबाउट दिस। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे गाइस, इसमें टोटल 4 टॉपिक्स थे लाइफ प्रोसेस में। फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं मैं, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्ट एंड एक्सक्रीशन। ये 4 लाइफ प्रोसेस हमें डिटेल में पढ़ने थे, प्लांट्स में भी और एनिमल्स में भी, जिसमें से 2 हमारे कंप्लीट हो गए थे। अगले जो 2 टॉपिक हैं वो उतने ज्यादा बड़े नहीं है एज कंपेयर टू न्यूट्रिशन एंड रेस्पिरेशन। तो आज हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट सिस्टम की, लाइफ प्रोसेस की, जिसका नाम है ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या है गाइस? यहाँ पर अ लाइफ प्रोसेस in which a substance absorbed in one part of the body of an organism is carried out to other part of its body। यानी कि हमारी बॉडी जो है गाइस, उसका जो साइज होता है, अगर हम इसको सेल्स की लैंग्वेज में देखें तो सेल्स बहुत छोटे साइज के होते हैं और हमारी बॉडी मिलियंस ऑफ सेल्स से मिलकर बनती है। तो हमारी बॉडी का जो साइज है वो कंपैरेटिवली लार्ज माना जाता है। और क्या होता है गाइस, कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जो एक किसी बॉडी के किसी पर्टिकुलर पार्ट में फॉर्म होते हैं या वहां तक पहुंचाए जाते हैं एक्सटर्नल सोर्सेज से, लेकिन उनकी जरूरत बॉडी के बाकी पार्ट्स को भी होती है। तो वहां तक हमारी बॉडी का जो सिस्टम उन सब्सटेंसेस को कैरी करके ले जाता है, इसी लाइफ प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसपोर्ट। समझ में आया? एग्जांपल अगर हम देख लें इसका, मान लीजिए ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, डाइजेस्टेड फूड, वेस्ट प्रोडक्ट्स लाइक यूरिया एक्सेट्रा are carried in human body from one part to another। हमारी बॉडी में ऑक्सीजन ही देख लो, ऑक्सीजन को हम कहाँ इनहेल करते हैं? लंग्स में। लेकिन लंग्स से उसकी जरूरत तो बॉडी के हर एक सेल को है, तो वहां तक उसका क्या हो रहा है? ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड बनती कहाँ है? सेल्स के अंदर, लेकिन उसको हम ब्रीथ आउट कहाँ से करते हैं? लंग्स के थ्रू। तो वहां तक ले जाने का प्रोसेस भी किससे हो रहा है? ट्रांसपोर्ट के थ्रू। डाइजेस्टेड फूड, हमारा फूड डाइजेस्ट कहां पर होता है? हमने पढ़ा था स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, लेकिन उसकी जरूरत कहां होती है? बॉडी के हर एक सेल में। तो वहां तक वो क्या किया जाता है? ट्रांसपोर्ट किया जाता है। और जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं गाइस, ये भी हमारी बॉडी के हर सेल में बन रहे होते हैं, लेकिन इसको हमें बॉडी से एक्सक्रीट करने के लिए हमारा जो किडनी वाला पार्ट होता है बॉडी का, वहां तक पहुंचाना होता है, क्योंकि किडनी ही एक ऐसा पार्ट है जो ब्लड में से वेस्ट प्रोडक्ट को अलग करता है। तो जब तक वो ब्लड सारा वेस्ट प्रोडक्ट लेके किडनी में नहीं जाएगा तो किडनी उसको सेपरेट नहीं कर पाएगी, और वेस्ट प्रोडक्ट बन कहां रहा है? सेल्स ऑफ द बॉडी में। तो वहां से उसको किडनी तक ले जाने के लिए भी हम क्या कर रहे हैं? ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है। तो इस तरीके से जितने भी सब्सटेंसेस हमारी बॉडी में एक से दूसरी जगह पहुंचाने होते हैं, ये भी एक लाइफ प्रोसेस होता है जिसका नाम है ट्रांसपोर्ट। तो आज हम इसी टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है हम उसकी डिटेलिंग पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ बेसिक बात पढ़ लेते हैं। क्या कहना चाह रहा है वो? द ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इन प्लांट्स इज लेस इलैबोरेटेड देन इन एनिमल्स। एनिमल्स के अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होता है वो थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लेक्स डिजाइन का होता है, लेकिन प्लांट्स के अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होता है वो लेस इलैबोरेटेड होता है देन एनिमल्स। इसके रीजंस हैं कुछ। पहला, बिकॉज फर्स्ट of its branch shape, because of its branch shape। क्या होता है गाइस, प्लांट्स के अंदर जो ब्रांचिंग होती है वो बहुत ज्यादा होती है, हर जगह से कोई ना कोई पार्ट निकल रहा होता है, तो इसके कारण हर पार्ट इंडिविजुअली अपने लिए जो चाहिए वो खुद ही ले लेता है। जैसे मान लो प्लांट्स को ऑक्सीजन चाहिए और एक तरफ एनिमल्स को ऑक्सीजन चाहिए, ह्यूमन बीइंग्स को। अब हमें ऑक्सीजन चाहिए तो हमारी बॉडी के मिलियंस ऑफ सेल्स ऑक्सीजन की डिमांड कर रहे हैं, लेकिन उनकी सप्लाई एक ही है, नोज के थ्रू। यहां से जाएगा लंग्स, और लंग्स से ही ऑक्सीजन को कोई कैरी करके ले जाएगा सभी सेल्स के पास, तभी उनको ऑक्सीजन मिलने वाली है, वरना वो खुद से जो मर्जी कर ले उनको ऑक्सीजन नहीं मिल सकती। लेकिन प्लांट्स में ऐसा नहीं है। अगर मान लो रूट्स को ऑक्सीजन चाहिए तो रूट्स अपने आप ही सॉइल में से ऑक्सीजन ले लेते हैं। स्टेम को ऑक्सीजन चाहिए तो स्टेम अपने लिए खुद से ऑक्सीजन ले लेती है। क्यों? क्योंकि स्टेम के अंदर क्या पाए जाते हैं? लेंटिकल्स, हमने ऐसा पढ़ा था। और अगर लीव्स को ऑक्सीजन चाहिए तो लीव्स के अंदर स्टोमेटास पाए जाते हैं, वो भी वहां से खुद ऑक्सीजन ले लेते हैं। तो मतलब वो एक दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रहे ट्रांसपोर्टेशन के लिए बहुत ज्यादा। ये भी एक रीजन है जिसकी वजह से प्लांट्स का जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है वो लेस इलैबोरेटेड है। दूसरा रीजन क्या है? दे आर लेस एक्टिव। अगर आप एक एनिमल को कंपेयर करो प्लांट से तो आपको क्या लगेगा? किसकी एनर्जी रिक्वायरमेंट ज्यादा है?
जो ज्यादा एक्टिव होगा उसी की होगी, और प्लांट तो एक ही जगह खड़े रहते हैं, दैट मीन्स वो बहुत ही कम एक्टिव होते हैं। सो देयर सेल्स डू नॉट नीड टू बी सप्लाइड विद मटेरियल सो क्विकली, इसलिए उनको बहुत ज्यादा क्विक सप्लाई की जरूरत नहीं होती मटेरियल्स की फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। इस रीजन से भी प्लांट्स का जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होता है गाइस, दैट इज लेस एलैबोरेटेड देन इन एनिमल्स। तो ये एक बार आप इसको देखिए, इसके नोट्स अपने रेडी रखिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो आइए गाइस आगे बात करते हैं। अब हम बात करने वाले हैं प्लांट्स का जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है वो कैसे काम करता है। तो प्लांट्स हैव टू ट्रांसपोर्ट सिस्टम, प्लांट के अंदर दो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होते हैं जो अपना अपना काम कर रहे होते हैं और प्लांट्स की जितनी भी रिक्वायरमेंट है उसको कंप्लीट करते हैं। कैसे? फर्स्ट सिस्टम है, इसका नाम है जाइलम। आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा गाइस कि जाइलम और फ्लोएम जो है दो क्या है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में हेल्प करते हैं। क्यों? क्योंकि ये कैसे स्ट्रक्चर है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, जिनका काम होता है वाटर, मिनरल, फूड और हार्मोन्स को कंडक्ट करना एक जगह से दूसरी जगह तक। आपने ऐसा टिश्यू चैप्टर में पढ़ा होगा 9th क्लास में। तो जाइलम क्या करता है, इट हेल्प्स टू कैरी वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट्स टू ऑल अदर पार्ट। अब रूट से ऑल अदर पार्ट्स में क्यों जाता है? क्योंकि आपको पता है कि प्लांट्स को जितनी भी वाटर की सप्लाई मिलती है वो कहां मिलती है, सॉइल में। और सॉइल में क्या कौन सा पार्ट पाया जाता है प्लांट्स का, रूट्स पाई जाती हैं। तो रूट्स का काम होता है कि वाटर को और उनमें डिसॉल्व मिनरल्स को सक्शन के थ्रू अपनी बॉडी में खींचना और रूट हेयर के थ्रू, और फिर उसको पूरी बॉडी में, पूरे प्लांट की बॉडी में सप्लाई कर देना। नेक्स्ट आता है दूसरा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होता है गाइस, दैट इज फ्लोएम। ये भी क्या है, टिश्यू है। तो फ्लोएम क्या करता है, इट हेल्प्स टू कैरी फूड एंड हार्मोन्स फ्रॉम ग्रीन लीव्स टू ऑल अदर पार्ट्स। आपको पता है कि जो फोटोसिंथेसिस होता है प्लांट्स में, उससे क्या बनता है, फूड बनता है। लेकिन फोटोसिंथेसिस कहां होता है, सिर्फ ग्रीन लीव्स में होता है, या फिर अगर ग्रीन स्टेम्स हैं तो उसमें भी होता है। तो जितना भी ग्रीन पार्ट होता है उसके अंदर फोटोसिंथेसिस से फूड बनता है, लेकिन उसकी रिक्वायरमेंट प्लांट के बाकी नॉन ग्रीन पार्ट्स को भी होती है। तो वहां तक उसको कैरी करने का काम कौन करता है, फ्लोएम। और साथ में ये कुछ इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस भी कैरी करता है, जैसे कि हार्मोन्स। उसके बाद गाइस ये तो हो गए दो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो अपना अपना काम कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं इनकी डिटेलिंग हम अभी पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक और डेफिनेशन है जो आपको पता होना चाहिए, जाइलम सैप। सैप का मतलब गाइस क्या होता है, एक फ्लूइड होता है, एक लिक्विड होता है जिसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें डिसॉल्व होती हैं। तो जाइलम सैप का मतलब क्या होता है, द वाटर कंटेनिंग मिनरल्स डिसॉल्व्ड इन इट इज कॉल्ड जाइलम सैप। अब एक्चुअली में जाइलम सैप पहले से बना बनाया नहीं होता, ये बनता है। कैसे? आपको पता है कि प्लांट्स कहां लगाए जाते हैं, सॉइल में लगाए जाते हैं। सॉइल के अंदर क्या होता है गाइस, बहुत सारे इंपॉर्टेंट मिनरल्स होते हैं जो सॉइल के अंदर हम मैन्योर या फर्टिलाइजर्स की फॉर्म में ऐड करते रहते हैं। तो वो इंपॉर्टेंट मिनरल्स किसको चाहिए होते हैं, प्लांट को चाहिए होते हैं उसकी ग्रोथ के लिए। अब वो मिनरल्स प्लांट को कैसे मिलेंगे सॉइल से, उसके लिए हम टाइम टू टाइम सॉइल में क्या डालते रहते हैं, वाटर डालते रहते हैं। तो जो वाटर हम सॉइल में डालते हैं और जो मिनरल सॉइल में पहले से थे, वो सारे मिनरल क्या होते हैं, वाटर सॉल्यूबल होते हैं और आसानी से पानी के अंदर डिसॉल्व हो जाते हैं। और अब जो वाटर था जिसके अंदर सारे इंपॉर्टेंट मिनरल डिसॉल्व हो गए, अब जो फ्लूइड बन चुका है गाइस, उसी फ्लूइड को हम बोलते हैं जाइलम सैप। और ये जाइलम सैप ही होता है जो प्लांट क्या करते हैं, प्लांट्स की जो रूट्स वाला हिस्सा होता है उसको खींचता है अपनी बॉडी में और फिर बाकी पार्ट्स को सप्लाई करता रहता है। ठीक है, तो यही बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का काम है। तो ये तो हुआ बेसिक इंट्रोडक्शन की प्लांट्स में कौन कौन से ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम काम करते हैं। एक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जाइलम का है, एक फ्लोएम का है। जाइलम को क्या ड्यूटी दी गई है, वाटर और मिनरल को ट्रांसपोर्ट करने की। फ्लोएम को क्या ड्यूटी मिली हुई है, फूड एंड हार्मोन्स को ट्रांसपोर्ट करने की। इसको मैं हाईलाइट कर देता हूं। वाटर एंड मिनरल को कौन ट्रांसपोर्ट करता है, जाइलम। और फूड एंड हार्मोन्स को कौन करता है, फ्लोएम। और आपने 9th क्लास में ये भी पढ़ा होगा कि जाइलम के टोटल 4 कंपोनेंट होते हैं, जाइलम वेसल्स, जाइलम ट्रैकेट्स, उसके अलावा जाइलम पेरेन्काइमा और जाइलम फाइबर। ये 4 कंपोनेंट हमने पढ़े थे जाइलम के। फ्लोएम के भी पढ़े थे। फ्लोएम के 4 कंपोनेंट थे, सीव ट्यूब,
कंपेनियन सेल्स, उसके अलावा फ्लोएम पेरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर। ये चार कंपोनेंट आपने 9th क्लास में पढ़े हुए हैं। ओके, सो वो भी किस में हेल्प करते हैं, इस पूरे मैकेनिज्म में हेल्प करते हैं ट्रांसपोर्टेशन में। सो गाइस अब हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स इन अ प्लांट। हमने ये तो पढ़ लिया कि जो जाइलम होता है वो वाटर और मिनरल को ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है, लेकिन कैसे करता है, उसका पूरा मैकेनिज्म क्या है वो हम पढ़ेंगे। और गाइस आपको क्या करना है, थोड़ा सा रीडिंग की हैबिट रखनी है, अपनी बुक्स वगैरह में से रीड जरूर करिए। लक्ष्मी सिंह मैंने आपको बोला है बहुत अच्छी बुक्स है, अगर नहीं है तो आप एनसीईआरटी में भी पढ़ सकते हैं। तो मैं ये पूरा मैकेनिज्म है ना ट्रांसपोर्टेशन का आपको एक फ्लो चार्ट डायग्राम के थ्रू समझा रहा हूं, जो कि आपके लिए बहुत इजी कर देगा इसको समझने में। गाइस क्या होता है, सुनने में तो हमें सिर्फ एक पार्ट पता है कि रूट्स के बाद स्टेम्स के बाद लीव्स, दैट्स इट। लेकिन उस रूट और स्टेम के बीच में भी बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं जो शायद हमें इतनी डिटेल में अब तक पढ़ने को नहीं मिले। तो वो क्या होते हैं उनको हमें समझना बहुत जरूरी है। क्या होता है गाइस, जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल का जो मैकेनिज्म है वो कहां से स्टार्ट होता है, रूट हेयर से। कहां से स्टार्ट होता है, रूट हेयर से। मान लीजिए एग्जांपल के लिए कि ये सॉइल है और सॉइल के अंदर रूट्स हैं और ये प्लांट है ना, तो क्या होगा गाइस, जो रूट्स होती हैं वो किसके कांटेक्ट में होती हैं, सॉइल के अंदर होती हैं, और जितना भी पानी और मिनरल्स होता है वो सारा का सारा कहां मिलता है, सॉइल को। तो क्या होता है, जो रूट हेयर होते हैं वो क्या करते हैं, दे एब्सॉर्ब वाटर फ्रॉम सॉइल बाय डिफ्यूजन। यानी कि सबसे पहला मैकेनिज्म स्टार्ट कौन करता है, रूट हेयर। डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू ये सॉइल में से पानी को एब्सॉर्ब कर लेते हैं और उनकी बॉडी में एंट्री हो जाती है। लेकिन रूट हेयर के बाद ये नहीं होता कि सीधा सीधा वो कहां चला जाएगा, स्टेम में। रूट हेयर और स्टेम के बीच में कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, वो क्या है, सबसे पहले रूट हेयर से जो पानी जाता है वो कहां एंटर करता है, एपिडर्मिस में। कहां एंटर करता है, एपिडर्मिस में। और एपिडर्मिस क्या होता है, इट इज द आउटर लेयर ऑफ सेल्स इन द रूट्स। रूट्स की जो सबसे आउटर लेयर होती है गाइस, जैसे हमारी बॉडी में सबसे आउटर लेयर क्या होती है, स्किन, तो स्किन को हम क्या बोल सकते हैं, एपिडर्मिस। इसी तरीके से प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं उनकी भी जो आउटर लेयर होती है उसको हम बोलते हैं एपिडर्मिस। और ये क्या होती है, आउटर लेयर ऑफ सेल्स होती है जो कि सिर्फ 1 सेल थिक होती है, मतलब इनमें सिर्फ एक सेल्स की लेयर होती है, डबल या ट्रिपल लेयर नहीं होती। क्लियर। नेक्स्ट आता है एपिडर्मिस के बाद नेक्स्ट पार्ट आता है रूट कॉर्टेक्स। रूट कॉर्टेक्स क्या है, इट इज द पार्ट ऑफ रूट, रूट का वो पार्ट बिटवीन एपिडर्मिस एंड एंडोडर्मिस। यानी कि अगर हम रूट को फ्रंट लेवल से देखें तो फ्रंट लेवल पे वो क्या है, एपिडर्मिस। उसकी जो नीचे वाली लेयर है गाइस उसको हम बोलते हैं रूट कॉर्टेक्स। और रूट कॉर्टेक्स के अंदर अगर और डीप लेयर में चले जाएं तो नेक्स्ट लेयर आ जाती है एंडोडर्मिस की। तो ये क्या होता है एंडोडर्मिस, इट इज द लेयर ऑफ सेल्स अराउंड जाइलम एंड फ्लोएम। यानी कि जो भी ट्रांसपोर्टेशन होता है वो कौन करते हैं, जाइलम और फ्लोएम करते हैं। तो जाइलम और फ्लोएम जो है वो कंडक्टिंग टिश्यूज बोले जाते हैं। क्या बोले जाते हैं, कंडक्टिंग टिश्यूज। और इन कंडक्टिंग टिश्यूज में जो सेल्स की लेयर चढ़ी होती है उसको हम बोलते हैं एंडोडर्मिस। और ये एंडोडर्मिस कहां होते हैं, रूट कॉर्टेक्स के बाद। क्लियर। नेक्स्ट आता है रूट जाइलम। अब रूट जाइलम क्या होता है, जाइलम टिश्यू प्रेजेंट इन रूट्स। रूट्स के अंदर जो जाइलम के टिश्यूज पाए जाते हैं उन्हीं को हम रूट जाइलम बोलते हैं। और ये जो रूट जाइलम है, ये रूट जाइलम किसी भी रूट का लास्ट पार्ट होता है। यहां पर आके रूट्स खत्म हो जाती है, यानी कि एक रूट के जो इंटरनल पार्ट्स हैं वो ये सारे थे। सबसे पहले रूट का फर्स्ट पार्ट होता है रूट हेयर, उसके नीचे वाला होता है एपिडर्मिस, उसके नीचे रूट कॉर्टेक्स, उसके नीचे एंडोडर्मिस, उसके नीचे रूट जाइलम। और रूट जाइलम पे आके रूट्स खत्म हो जाती हैं और वहीं से ठीक स्टेम्स शुरू हो रही होती हैं। तो स्टेम में जैसे ही पानी कहां तक पहुंच चुका है, जो वाटर एंड मिनरल था जिसको रूट हेयर ने एब्सॉर्ब किया था फ्रॉम द सॉइल, अब वो कहां पहुंच चुका है, रूट जाइलम में। और रूट जाइलम से उसको कहां पर आना है, स्टेम जाइलम के अंदर। यानी कि रूट का हिस्सा खत्म हो रहा है, अब वो अपनी एंट्री कहां ले रहे हैं, स्टेम में। और गाइस आपको पता होगा जो स्टेम होती है वो वर्टिकल होती है और जो रूट्स होती हैं वो हॉरिजॉन्टल लेवल पे सॉइल के अंदर ही होती है ना। तो जब तक वो वाटर रूट्स के अंदर चल रहा है तब तक तो उसको वर्टिकल हाइट नहीं चाहिए, हॉरिजॉन्टली वो ट्रेवल कर रहा है नॉर्मली। लेकिन जैसे ही वो स्टेम्स में आता है गाइस, अब मान लो कोई बड़े बड़े ट्रीज हैं, उनकी वर्टिकल हाइट कई कई मीटर्स की होती है, तो इतना पानी अपने आप से इतना ऊपर कैसे जाएगा,
जैसे आप घर में पानी को अगर आप अपने छत पे वाटर टैंक तक पहुंचाना चाहते हो तो यू नीड अ मैकेनिज्म जिसको हम मोटर कहते हैं। वो वाटर पंप जैसे हम ऑन करते हैं तो पानी में उसमें पाइपलाइन में एक सक्शन क्रिएट होता है और वो सक्शन उस पानी को खींच के नीचे से ऊपर तक टैंक में पहुंचा देता है। तो जो हमारा प्लांट्स होते हैं गाइस, उनमें भी कोई तो सक्शन होना चाहिए ना, जो रूट से पानी को स्टेम से ऊपर तक खींचे और नेक्स्ट कहां पहुंचा दे, लीव्स तक पहुंचा दे। तो वो सक्शन जो क्रिएट होता है वो कैसे होता है ये मैं आपको बताऊंगा इसके नेक्स्ट टॉपिक में। टिल देन आप इसको एक बार देख लीजिए, नोट कर लीजिए। तो आइए गाइस आगे बढ़ते हैं। अब हमने ये तो पढ़ लिया है एक फ्लोचार्ट डायग्राम के थ्रू कि जो वाटर है वो रूट हेयर से एंट्री करता हुआ कहां पर पहुंच जाता है, लास्ट पार्ट ऑफ द रूट जिसे हम बोलते हैं रूट जाइलम। रूट जाइलम से वो एंटर करता है जाइलम स्टेम जाइलम में, और स्टेम जाइलम से फिर उसको हमें लिफ्ट करके कहां तक लेके जाना है, लीव्स तक। लेकिन वाटर को मैंने बताया नीचे से रूट वाले पार्ट से लीव्स वाले पार्ट तक जो टॉप पे है लिफ्ट करने के लिए थ्रू स्टेम हमें एक सक्शन चाहिए, एक सक्शन चाहिए, प्रेशर चाहिए तो पानी को नीचे से ऊपर खींच ले। और आपको पता होना चाहिए कि सक्शन जो होता है वो कब क्रिएट होता है, जब नीचे वाली जगह का प्रेशर हाई हो और ऊपर वाली जगह का प्रेशर लो हो, तभी एक सक्शन क्रिएट हो सकता है जो पानी को नीचे से ऊपर खींचता है। इसका एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं गाइस। आप लोगों ने सभी ने कॉमन एग्जांपल है, घर में स्ट्रॉ यूज करके, लाइक कोकोनट वाटर होता है जिसे हम नारियल पानी कहते हैं या पेप्सी होती है, स्ट्रॉ के थ्रू कभी ना कभी लाइफ में जरूर पिया होगा। गाइस अगर आप एक उसकी फंक्शनिंग समझो तो जिस तरीके से स्ट्रॉ पेप्सी को या कोकोनट वाटर को ग्लास में से सक करके हमारे मुंह में ले आता है, यही सेम मैकेनिज्म कहां पर होता है, प्लांट्स में होता है, पानी को नीचे से ऊपर खींचने में। कैसे, आइए इसको समझते हैं। गाइस जब आप स्ट्रॉ को अपने मुंह में लगा लेते हैं और वो स्ट्रॉ ग्लास में डाल देते हैं पेप्सी वाले, तो क्या होता है, आप अपने ये लिप्स बंद कर देते हैं पूरे, और लिप्स बंद करने के बाद आपके मुंह में जितनी भी हवा है, एयर है, आप उसको सक करके लंग्स में ले जाते हैं। ऐसा ही होता है, आप एक सक्शन करते हैं तो वो जो आप एयर को अपने लंग्स में भेजते हैं गाइस, उससे क्या होता है, दो डिफरेंट प्रेशर रीजन क्रिएट होते हैं, दो डिफरेंट प्रेशर रीजन क्रिएट होते हैं। कैसे, जो आपके मुंह में हवा थी उसको आपने सक करके लंग्स में खींच लिया तो मुंह के अंदर हवा होगी कम, और हवा कम होने से वहां पर क्रिएट हो गया लो प्रेशर रीजन। क्या क्रिएट हो गया, लो प्रेशर रीजन। और लेकिन जो आउटसाइड एयर थी, जो ग्लास के आसपास थी, स्ट्रॉ के आसपास थी, वहां पर एयर का अमाउंट ज्यादा होने के कारण क्या था, हाई प्रेशर रीजन। अब गाइस एक नेचर का रूल होता है कि कोई भी चीज हाई रीजन से लो रीजन तक खुद ही भागना स्टार्ट करती है। अब जितनी भी एयर जो ग्लास के सराउंडिंग्स में है या स्ट्रॉ के सराउंडिंग में है, उसको किसी तरीके से भाग के क्या करना है, जो माउथ के अंदर लो प्रेशर रीजन क्रिएट हो गया है उसको फुलफिल करना है। अब ये कैसे होगा, उसको कोई रास्ता तो चाहिए जाने का, यहां से तो आपने लिप्स बंद कर दिए तो वो एंटर कर नहीं सकती। अब वो एयर क्या करेगी, जल्दी से ग्लास में घुसेगी, ग्लास के थ्रू स्ट्रॉ में घुसेगी और स्ट्रॉ से भागती हुई आपके मुंह तक पहुंचने की कोशिश करेगी। और जैसे ही वो एयर स्ट्रॉ से होते हुए ऊपर जा रही होगी तो एक सक्शन क्रिएट हो जाएगा और वो सक्शन उस पेप्सी को भी साथ में ऊपर लिफ्ट कर लेगा। ये मैकेनिज्म होता है पेप्सी पीने का स्ट्रॉ से। तो आइए इस टॉपिक को समझते हैं कि हाउ वाटर इज सक्ड अप बाय जाइलम वेसल। जाइलम वेसल जो होती है वो पानी को किस तरीके से खींच के ऊपर लाती है। तो इसके लिए हमें एक डेफिनेशन पढ़नी है सबसे पहले, ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन क्या होता है, द इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द लीव्स ऑफ अ प्लांट इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। गाइस आप एक प्लांट में कितना भी पानी डाल दो, वो पानी आप सारा का सारा सॉइल में डालते हैं और सॉइल से वो धीरे धीरे कहां तक पहुंच जाता है, रूट लीव्स तक। लेकिन लीव्स में जब वो पानी पहुंच जाता है ना, तो गाइस पूरा प्लांट जो होता है वो सिर्फ 1 से 2% पानी यूज करता है जितना आप उसको सप्लाई करते हो। बाकी का जो 95 से 98% पानी है गाइस, वो सारा का सारा इवेपोरेशन में चला जाता है। जब सन से हीट पड़ती है तो लीव्स में जो स्टोमेटा होते हैं वहां से सारा पानी इवेपोरेट होता रहता है और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। तो गाइस प्लांट्स में ऐसा क्यों है कि इतना सारा पानी वेस्ट होने का एक प्रोविजन बना रखा है। तो ये जो प्रोसेस है ट्रांसपिरेशन, ये पानी का लॉस तो कर रहा है लेकिन ये बदले में पानी को ऊपर लाने में भी हेल्प कर रहा है। कैसे, आइए बात करते हैं। ट्रांसपिरेशन ने सारा पानी लीव से उड़ा दिया। अब क्या हुआ, इससे हम पढ़ने जा रहे हैं रोल ऑफ ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन क्या करता है, ड्यू टू ट्रांसपिरेशन
a low pressure is created in the upper part of the plants, that is leaves. जब ट्रांसपीरेशन होगा तो पानी का इवेपोरेशन होगा, पानी का लॉस होगा, और जब पानी का लॉस होगा तो लीव्स के अंदर पानी का कंटेंट अमाउंट बहुत कम रह जाएगा, जिसकी वजह से वहां पर एक लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा अपर पार्ट ऑफ द प्लांट्स में, यानी कि लीव्स पे। लेकिन जो पानी हम मिट्टी में सप्लाई करते हैं सॉइल में, वहां पर क्या है, एंड वाटर इन द सॉइल हैज हाई प्रेशर, सॉइल में जो हमने पानी डाला है वो हाई प्रेशर पे है। दिस डिफरेंस इन प्रेशर, ये दो जो डिफरेंस आ गया प्रेशर में, एक जगह लो एक जगह हाई, क्रिएट्स अ सक्शन। इसने क्या क्रिएट करा है, सक्शन क्रिएट करा, एंड द वाटर लिफ्ट्स अप फ्रॉम रूट्स टू लीव्स वाया स्टेम। स्टेम से होता हुआ रूट्स में से पानी कहां चला जाता है, लीव्स में पहुंच जाता है। तो ये जो पानी अपने आप से पानी नीचे से ऊपर पहुंचता है, वो किसकी वजह से पहुंचता है, ट्रांसपीरेशन की। तो अगर आपसे व्हाट इज द रोल ऑफ ट्रांसपीरेशन पूछा जाए तो आप इस तरीके से उसका आंसर लिख सकते हैं। क्लियर। अब आगे बात करते हैं, ये तो वाटर एंड मिनरल का था जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ लिया और समझ लिया अच्छे से। अब नेक्स्ट बात करते हैं, जो दूसरा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम था उसमें ट्रांसपोर्टेशन किसका होता है, फूड एंड हार्मोन्स का। तो एक डेफिनेशन पढ़ेंगे हम, ट्रांसलोकेशन क्या होता है। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है गाइस, ट्रांसपीरेशन भी और ट्रांसलोकेशन भी। तो ट्रांसलोकेशन क्या होता है, द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड, फूड का ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम ग्रीन लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, यानी कि ग्रीन लीव्स में फोटोसिंथेसिस से फूड बनता है और वहां से वो पूरी प्लांट के बाकी पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट होता है। इसी ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं, ट्रांसलोकेशन। क्या बोलते हैं, ट्रांसलोकेशन। तो ट्रांसलोकेशन क्या होता है आपको समझ में आ गया। अब एक नोट है बहुत इंपॉर्टेंट, वो आप ध्यान से समझ लीजिए। अब तक आपने इतना सीख लिया कि जो प्लांट के अंदर दो ट्रांसपोर्ट सिस्टम होते हैं, एक जाइलम और एक फ्लोएम। जाइलम का काम होता है पानी और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करना इधर से उधर, और फ्लोएम का काम होता है फूड और हार्मोन्स को ट्रांसपोर्ट करना एक पार्ट से दूसरे पार्ट में। लेकिन इन दोनों में एक डिफरेंस होता है, वो हम एक नोट में पढ़ने जा रहे हैं। क्या, मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स इन जाइलम। जाइलम के अंदर जो वाटर और मिनरल्स का मूवमेंट होता है इज यूनिडायरेक्शनल। यूनिडायरेक्शनल का मतलब होता है सिर्फ एक डायरेक्शन में वो जाता है। कहां से कहां, फ्रॉम रूट्स टू लीव्स। और रूट्स टू लीव्स कौन सी डायरेक्शन होती है, अपवर्ड डायरेक्शन होती है। क्लियर। वेयर एज मूवमेंट ऑफ फूड एंड हार्मोन्स इन फ्लोएम, लेकिन फ्लोएम के अंदर जो फूड और हार्मोन्स मूव करते हैं इज बाय डायरेक्शनल। वो कैसी डायरेक्शन होती है, बाय। बाय का मतलब दो, दैट इज बोथ अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। यानी कि प्लांट्स के अंदर जाइलम का काम है पानी को कैरी करके लेके जाना, फ्लोएम का काम है फूड को कैरी करके लेके जाना। लेकिन जो जाइलम वाटर को कैरी करता है वो सिर्फ अपवर्ड डायरेक्शन में करता है, वो कभी भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में वाटर को कैरी नहीं करता। लेकिन जो फ्लोएम होता है जिसको फूड कैरी करना होता है वो अपवर्ड भी जा सकता है, डाउनवर्ड भी जा सकता है, डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट कि किस किस पार्ट को प्लांट और फूड की जरूरत होती है। समझ में आया आपको यहाँ तक। सो गाइस, ये हमारा जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट चल रहा है, इसको ध्यान से समझिएगा और एक बार इसको जल्दी से नोट कर लीजिए आप पॉज करके। सो आइए गाइस, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं। जिस तरीके से हमने मैकेनिज्म पढ़ा था ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स इन प्लांट्स का, अब हम मैकेनिज्म पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड इन प्लांट का, कि जो फूड होता है वो फ्लोएम के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है टू ऑल अदर पार्ट्स फ्रॉम ग्रीन लीव्स। लेकिन कैसे होता है उसका हमें प्रोसेस समझना है। तो गाइस, सबसे पहले स्टेप पे क्या होता है, जितना भी फूड जिसको हम शुगर कहते हैं, क्योंकि सिंपलेस्ट फूड को हम शुगर बोलते हैं, ग्लूकोज भी बोल सकते हैं, तो द फूड दैट इज शुगर मेड इन लीव्स। फूड कहां बनता है, ग्रीन लीव्स में, बाय फोटोसिंथेसिस। सबसे पहले ये फूड क्या होता है गाइस, लोड किया जाता है। दिस इज लोडेड इनटू सीव ट्यूब्स ऑफ फ्लोएम। फ्लोएम के चार कंपोनेंट बताए थे मैंने, सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, उसके अलावा फ्लोएम पेरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर। तो जो सीव ट्यूब्स होती हैं गाइस, उसके अंदर ये फूड सबसे पहले लोड किया जाता है बाय यूजिंग एनर्जी। इस प्रोसेस में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, तो एनर्जी को यूज करके जितना भी फूड ग्रीन लीव्स में बन चुका है उसको सीव ट्यूब, जो कि फ्लोएम का एक कंपोनेंट है, उसमें लोड कर दिया जाता है। अब लोड करने के बाद क्या होता है,
वाटर एंटर्स इनटू द सीव ट्यूब। जैसे ही फूड लोड हो चुका है सीव ट्यूब में, अब सारा फूड एंटर होने के बाद, लोडिंग होने के बाद जो वाटर है वो सीव ट्यूब में एंट्री मारता है बाय ऑस्मोसिस। किसके थ्रू? ऑस्मोसिस के थ्रू, ड्यू टू विच प्रेशर इन द फ्लोएम टिश्यू राइजेस। अब भाई एक सीव ट्यूब है जिसमें पहले इतना सारा फूड लोड हो गया है, ऊपर से उसमें पानी का एक धक्का लग रहा है, तो इससे क्या होगा, फ्लोएम के अंदर जो टोटल प्रेशर होगा वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, राइज कर जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें प्लांट्स के अदर पार्ट्स की जो कि नॉन ग्रीन है, जहां पर फूड नहीं बना था और वाटर भी एंटर नहीं हुआ था, वहां पर प्रेशर अभी भी क्या होगा, कम होगा। और नेचर का रूल क्या कहता है कि कोई भी चीज हाई टू लो अपने आप ही मूव करती है। तो थर्ड स्टेप में क्या होगा गाइस, दिस प्रेशर इन फ्लोएम मूव्स द फूड टू ऑल पार्ट्स हैविंग लेस प्रेशर। अब अपने आप ही वो सारी जगह जहां पर फूड खुद से नहीं बनता, यानी कि जो नॉन ग्रीन होते हैं, क्योंकि वहां फूड लोड ही नहीं हुआ और वहां वाटर भी एंटर नहीं करा, जिसके कारण वहां पर क्या है, एक लो प्रेशर रीजन है। और नेचर के रूल के हिसाब से जो हाई प्रेशर पे फूड था वो अपने आप ही लो प्रेशर वाली जगह पर ट्रेवल करता रहेगा, चाहे वो अपवर्ड डायरेक्शन हो चाहे वो डाउनवर्ड डायरेक्शन हो, और फूड की सप्लाई हर पार्ट को मिल जाएगी। तो ये था मैकेनिज्म ऑफ फूड, मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड इन अ प्लांट। तो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छे से क्लियर हो गया होगा। गाइस ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन छोटे छोटे टॉपिक हैं, इनमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। आज हमने ट्रांसपोर्टेशन स्टार्ट भी कर लिया और साथ साथ ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स खत्म भी हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा वो हम ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स की बात करेंगे, और उसको स्टार्ट करने के लिए हमें सबसे पहले ब्लड के बारे में पढ़ना होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स की बात करेंगे। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, बाय बाय, टेक केयर।